आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान स्थानीय मान और जातीय मान। तो देखते हैं, यहाँ पहले समझना होगा कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। स्थानीय मान से आप समझ सकते हैं कि स्थानीय मान का मतलब है कि किसी स्थान की वैल्यू। जैसे एक व्यक्ति चपरासी है, एक व्यक्ति उसी ब्रांच में मैनेजर है, उसी ब्रांच का मैनेजर है। तो आप देखेंगे व्यक्ति तो दोनों हैं, लेकिन उनके स्थान की अलग अलग वैल्यू है। तो वही होता है स्थानीय मान का मतलब होता है जो जगह है, कोई चीज़ जहाँ है उसकी वैल्यू क्या है। जातीय मान से मतलब होता है कि कोई जाति या मान हमेशा कभी नहीं बदलता। स्थानीय मान बदल सकता है, एक चपरासी है, एक उसका मैनेजर है, या जो चपरासी है वो कभी मैनेजर हुआ तो स्थान का मान उसका बदला, उसके स्थानीय मान बदला, लेकिन जातीय मान कभी नहीं बदलता है। जैसे आप समझ सकते हैं, एक कुत्ता है, एक घोड़ा है, एक कुत्ता है, एक घोड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस जाति में, इन दोनों जातियों में कभी इनकी जातियाँ बदलेगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी इनकी जातियाँ बदलेगी। जैसे तो आप समझ सके होंगे कि स्थानीय मान उनके स्थान की वैल्यू होती है और जातीय मान उसकी खुद की वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती। तो देखते हैं, क्वेश्चन कहता है 50,000 500,000 575 50,575 में 7 के अंक का स्थानीय मान क्या है? क्वेश्चन कहता है स्थानीय मान क्या है। तो अब हम देखेंगे कि 7 कहाँ है, तो वो यहाँ है। अगर सारी संख्याओं को हटाने के बाद अगर हम पढ़ें तो इसे 75 इसे पढ़ेंगे, या हम इसे इस तरह पढ़ेंगे 75 75। इसे किस तरह पढ़ेंगे? 70 5 75। तो 70 5 75 पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 7 के मान की वैल्यू है वो कितनी है? 70। या हमें ऐसे निकाल सकते हैं कि उस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद कितनी अंक हैं उनका 0 लगा देंगे। इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। इसमें कह सकते हैं मैं 5 के स्थानीय मान क्या हैं। तो 5 के स्थानीय मान क्या हैं, तो वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस 5 के लिए पहले, इस 5 के लिए तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही पढ़ा जाएगा। इस वाले 5 के लिए हमने क्या पढ़ा? 575। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 500। इस 5 के लिए आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे आप तो क्या होगा? 50,000। क्या पढ़ा था हमने? 50,000। या अंक के बाद जितने अंक होते हैं उन अंकों के 0 बनाकर लिख दिए जाते हैं। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि स्थानीय मान
क्या है। अब आप इसके अंदर समझ गए होंगे स्थानीय मान किसी चीज़ का उसके स्थान की वैल्यू होती है। अब देखते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है तो इसी के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि 50,575 में 5 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान क्या होगा तो आप समझ सकते हैं कि जातीय मान क्या होता है, उसके खुद का मान। अगर बकरी है तो बकरी ही रहेगी, चाहे वह आप उत्तर प्रदेश में रखिए उसे, चाहे आप उसे दिल्ली पहुंचा दीजिए, बकरी रहेगी, गधा रहेगा, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो आपका दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो जातीय मान कभी नहीं बदलते। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में, जातीय मान के क्वेश्चनों में एक टाइप का और पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। वो आपका क्वेश्चन होता है, वह कहता है आपसे कि कोई संख्या दे देगा आपको, कोई भी संख्या दे सकता है। इसमें कहता है मैं 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 5,62,605 संख्या में 6 के दोनों अंकों का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि इस 6 को देखें तो 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो बना देंगे। इसको अगर हम देखें तो 6 के बाद कितने अंक हैं, तो कितने हैं हमारे 5, 4 हैं। ठीक है, 4 अंक हैं तो 4 जीरो बना देंगे। तो इसका मतलब इनका क्या करना है, अंतर। क्या करना है, अंतर में कभी माइनस प्लस नहीं होता है, अंतर मतलब अंतर होता है। तो इससे 600 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0, 0, 4, 9, 5, कितना बच जाएगा, इतना। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।